आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 5 एनसीईआरटी ईवीएस का चैप्टर 18 नो प्लेस फॉर अर्स की एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर वर्कशीट विद सॉल्यूशन। यदि आप क्लास 5 की और दूसरे चैप्टर की आप वर्कशीट देखना चाहते हो तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग्स, आपको इन्हें मैच करना है। झिमली, झिमली कौन थी? जत्राज डॉटर, जत्रा की क्या थी? बेटी थी। सिद्ध्या, सिद्ध्या क्या था? जत्राज सन, उसका बेटा था। जत्राज बोर्न, जो जत्रा जी थे वो कहाँ पर पैदा हुए थे? वो पैदा हुए थे खेड़ी में। हमारा है जत्राज विलेज, जो जत्रा का गांव था वहाँ पर शांति थी, साइलेंस नहीं था, इन पीस नॉट साइलेंस। बिग डैम, बिग डैम कहाँ पर बन रहा था? ऑन द रिवर। नो ट्रीज, जो सिंदूरी गांव था उसमें एक भी पेड़ नहीं थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स से रिलेटेड। जत्रास फीट व बर्निंग ऑन द कोल तार ऑफ द पक्का रोड, जो पक्का रोड था उसके ऊपर जो जत्रा नंगे पैर चल रहे थे तो उनके पैर जल रहे थे, तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। इन सिंदूरी विलेज पीपल लिव टुगेदर लाइक अ बिग फैमिली, सिंदूरी में जो लोग रहते थे वो एक परिवार की तरह रहते थे साथ में, तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत है। जत्रास लैंड इन सिंदूरी वॉज गुड फॉर फार्मिंग, जो सिंदूरी में जो जत्रा को एक जमीन का टुकड़ा मिला था वो कैसा था? वो फार्मिंग के लिए अच्छा था? तो नहीं, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? फॉल्स। नेक्स्ट हमारा है द स्मोक एंड स्मेल ऑफ बर्निंग टायर वर टेरिबल, तो ऑफ कोर्स ये हमारा सही है। जत्रा बिगेन टू रिपेयर टॉर्न फिश नेट्स, जो जत्रा थे उन्होंने जो मछली पकड़ते हैं उस नेट्स को रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया था, वापस से ये काम मुंबई में जाके शुरू कर दिया था, तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट है यहाँ पर खेड़ी विलेज इन द मिडल ऑफ थिक ग्रीन जंगल एंड हिल्स, जो खेड़ी जो गांव था वो गहरे घने हरे भरे जंगलों में था। जत्रा वर्क हार्ड इन द फील्ड, जो जत्रा था वो खेतों में बहुत अधिक मेहनत से काम करता था। एंड कोट, और किसे पकड़ता था वो? फिशेस, और फिशेस को पकड़ता था फ्रॉम द रिवर। जत्रा वो वेटिंग फॉर सिद्ध्या, जो जत्रा थे वो बाहर बैठकर अपने बेटे सिद्ध्या का इंतजार कर रहे थे। डैश एंड मोस्ट डैश वर नॉट जस्ट अबाउट लिविंग देयर खेड़ी विलेज, तो जो जत्रा के पेरेंट्स थे और उनके जो एल्डर्स थे वर नॉट हैप्पी, वो सभी लोग खुश नहीं थे कि वो अपने गांव को छोड़कर वहाँ से जा रहे थे, अपने खेड़ी विलेज को छोड़कर जा रहे थे, वो लोग बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थे। वन डे द पीपल ऑफ खेड़ी, एक दिन जो खेड़ी विलेज के जो गांव के लोगों ने क्या सुना? दैट अ बिग डैम वॉज टू बी बिल्ट, एक बड़ा डैम बन रहा है, किस पर? ऑन द रिवर, रिवर के ऊपर एक बड़ा डैम बन रहा है। आगे हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं यहाँ पर। व्हाट वर्क डिड जत्रा इन मुंबई, जो जत्रा भाई थे वो मुंबई में क्या काम करते थे? ही रिपेयर टॉर्न फिशेस नेट, जो फिश पकड़ने के लिए जिस नेट का यूज़ किया जाता है यदि वो फट जाए तो उसको रिपेयर करने का काम कौन करते थे मुंबई में? जत्रा भाई। वो इज जंक सेलर, जंक सेलर क्या होता है? विच वी सेल एम्प्टी बोटल्स एंड न्यूज़पेपर इज कॉल्ड जंक सेलर, कबाड़ी वाला, कि जिसे हम खाली बोतलें हैं और जो न्यूज़पेपर है, घर की रद्दी है, घर का कुछ कबाड़ होता है, जैसे कि लोहे की चीज़ें होती हैं जो पुरानी हो जाती हैं जिन्हें हम बेच देते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? जंक सेलर बोलते हैं, कबाड़ी वाला। नेक्स्ट हमारा है व्हाट कॉज जत्रा लिविंग हिज विलेज, कि जत्रा ने अपने गांव को क्यों छोड़ा था? जत्राज लिविंग हिज विलेज बिकॉज इन द प्लेस ऑफ हिज विलेज डैम इज गोइंग टू बी बिल्ट, क्योंकि उसके गांव में नदी पर एक बांध बनने जा रहा था। What were the premises made by the officials to the villagers, जो वहाँ पर ऑफिसर आए थे उन्होंने गांव के लोगों से क्या प्रॉमिस किया था?
premises was school, electricity, bus, hospital made by officials to the villages. उन लोगों ने उनसे क्या प्रॉमिस किया कि जहाँ पर आप लोगों को शिफ्ट किया जाएगा वहाँ पर आपको सभी सुविधाएं मिलेगी, जैसे स्कूल होगा, हॉस्पिटल होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगी, पानी होगा, ये सभी सुविधाएं आपको वहाँ पर मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ डिड माइग्रेशन अफेक्ट द विलेज। जब माइग्रेशन होता है तो गांव के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है। माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन होता है जब एक जगह से दूसरी जगह पर एक ही कंट्री में एक जगह से दूसरी जगह पर लोगों को भेजा जाता है, उन्हें ट्रांसफ़र किया जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं? माइग्रेशन बोलते हैं। माइग्रेशन अफेक्ट द विलेजर्स बैडली, दे डिड नॉट एनी ऑफ द फैसिलिटीज़ विच वर प्रॉमिस्ड बाय द ऑफिशियल्स। कि जिस जगह पर आप पले बड़े हो, आपके पूर्वज रहे, उस जगह को छोड़कर जाना आसान नहीं होता है। फिर भी यदि आपको माइग्रेट किया जा रहा है उन विलेजर्स को, तो उनसे जो प्रॉमिस किए जाते हैं कि आपको यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं थी, वो सभी फैसिलिटीज़ आपको उस दूसरी जगह पर मिलेगी, वो चीज़ें गलत होती है और उन चीज़ों के द्वारा उन लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, जैसा कि आपने इस चैप्टर में पढ़ा भी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाई डिड जैत्रा रिलोकेट टू मुंबई। जैत्रा जो थे वो खेड़ी से सिंदूरी आते हैं, सिंदूरी से वो मुंबई चले जाते हैं। तो ऐसा क्यों था कि वो सिंदूरी गांव को भी छोड़कर वो मुंबई चले जाते हैं? टू कंप्लीट हिज ड्रीम्स, वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए वहाँ से चले जाते हैं मुंबई। हमारा क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स डज जैत्रा फेस इन मुंबई। मुंबई में उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। मुंबई इज सो क्राउडेड प्लेस, ही फील अलोन इन दैट क्राउडेड प्लेस। जो मुंबई है वो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका है और उस भीड़ भरे इलाके में भी जो जैत्रा भाई थे उन्हें बहुत ज़्यादा अकेलापन वहाँ पर महसूस होता था। नेक्स्ट हमारा है, वो इज़ झिमली एंड सिद्ध्या। झिमली कौन है और सिद्ध्या कौन है? जो झिमली है वो जैत्रा भाई की डॉटर थी और जो सिद्ध्या है वो जैत्रा भाई का बेटा था। मोस्ट एल्डर्स ऑफ खेड़ी विलेज वर नॉट हैप्पी, वाई। बहुत सारे खेड़ी विलेज के जो एल्डर्स थे, जो बड़े बुजुर्ग थे, वो खुश नहीं थे। क्यों? खेड़ी इज़ द प्लेस वेयर दे ऑल वर बोर्न। खेड़ी वो गांव जहाँ पर कि वो सब लोग पैदा हुए, एंड लिव नाउ, और जो वहाँ पर अभी रह रहे थे, उनके पहले पूर्वज इतने सालों से वहाँ पर रह रहे थे। दे हैव टू लीव दिस विलेज सो दे वर नॉट हैप्पी, और वो अपनी उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर जा रहे हैं, इसलिए वो लोग बिल्कुल भी खुश नहीं थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट वर द डिफरेंस बिटवीन खेड़ी विलेज एंड मुंबई। खेड़ी विलेज और मुंबई के बीच में क्या अंतर था? इन खेड़ी विलेज पीपल लिव टुगेदर, सेलिब्रेट टुगेदर, बट इन मुंबई विच इज़ सो क्राउडेड प्लेस जैत्रा भाई फील्ड अलोन। खेड़ी एक ऐसा गांव, भले ही वो छोटा गांव था, लेकिन वहाँ पर सभी लोग मिलजुल कर रहते थे, अपने दुख सुख को बांटते थे, हर त्यौहार को मिलकर सेलिब्रेट करते थे। जबकि मुंबई जो इतना बड़ा था और इतने ज़्यादा लोग थे, इतना भीड़ भाड़ वाला इलाका था, वहाँ पर कोई भी किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था, बहुत क्राउडेड था वो, और वहाँ पर इतनी भीड़ के अंदर भी जो जैत्रा भाई थे वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहे थे वहाँ पर। हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डिफिकल्टीज फेस्ड बाय जैत्रा इन सिंदूरी विलेज। इस सिंदूरी विलेज में जैत्रा भाई को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। द पीपल ऑफ सिंदूरी विलेज ट्रीट दैम लाइक अ अनवांटेड गेस्ट। सबसे बड़ी चीज़ क्या थी कि जो वहाँ के आसपास के लोग थे वो उन्हें अनचाहे मेहमान की तरह ट्रीट करते थे। और उसके अलावा बहुत सारी प्रॉब्लम थी, जैसे कि ना तो वहाँ पे स्कूल तो थे लेकिन वहाँ पर टीचर्स थे वो अच्छे से बच्चों से ट्रीट नहीं करते थे, ना इलेक्ट्रिसिटी थी, ना पानी था, वहाँ पर कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं थी जो कि उन्हें वहाँ पर गांव में प्रॉमिस की गई थी। नेक्स्ट हमारा है, सिंस व्हेन वाज जैत्रास फैमिली लिविंग इन खेड़ी विलेज वर दे हैप्पी। ऑफ कोर्स वो लोग अपने गांव में बहुत ज़्यादा खुश थे। सिंस 100 ऑफ ईयर्स, वो सैकड़ों सालों से वहाँ पर रह रहे थे। यस दे वर हैप्पी, वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर खुश थे। व्हाट डिड पीपल ऑफ विलेजेस हैव टू डू फॉर देयर लिविंग। जो गांव के लोग थे वो अपने जीवन यापन के लिए क्या काम करते थे। वो लोग फार्मिंग करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और मिट्टी से घड़े बनाते थे, और इन सभी चीज़ों को क्या करते थे, वो मार्केट में बेचते थे, और उसके बाद जो वहाँ से पैसा मिलता था उससे वो अपना जीवन चलाते थे। नेक्स्ट हमारा है, हाउ डिड जैत्रा अर्न मनी
इन खेड़ी। खेड़ी में जैत्रा जो थे वो पैसे कैसे कमाते थे, वही लास्ट क्वेश्चन हमारा है। फार्मिंग करते थे और वो फिशेस पकड़ते थे, इस तरह से वो अपना जीवन वहाँ पर चला रहे थे, बहुत अच्छे से वो खुश भी थे। हाउ वुड पीपल गेट मेडिसिन इन खेड़ी, जो खेड़ी के जो लोग थे वो तब बीमार हो जाते थे तो दवाइयाँ कहाँ से लाते थे। तो जैसा कि आपने पहले भी इस चैप्टर में पढ़ा था कि जो खेड़ी जो विलेज है वो एक घने जंगल में था, जंगल था, हरा भरा था, वहाँ पर साइलेंस नहीं था, वहाँ पर पीस थी बहुत ज़्यादा। तो वैसे तो मोस्टली लोग वहाँ पर अच्छा खाते थे, जंगल से जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स लाते थे उन्हीं खाते थे, वो अशुद्ध खाना खाते थे, प्योर खाना, तो वो बीमार भी कम पड़ते थे। लेकिन फिर भी यदि किसी को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी तो कलेक्ट्स रूट्स एंड प्लांट्स टू मेक मेडिसिन्स, वो क्या करते थे, जंगलों से कुछ प्लांट्स की जड़ें हैं, कुछ प्लांट होते हैं, कुछ औषधियाँ होती हैं, ऐसी होती हैं जिन्हें वो लाते थे और उनसे ही दवाइयाँ बनाते थे और वो उनसे ठीक भी हो जाते थे बहुत जल्दी ही। वाई इज जैत्रा कैरिंग एन ओल्ड टायर ऑन हिज बैक, जो जैत्रा भाई थे वो अपनी कमर पे एक टायर को लाद कर क्यों ले जा रहे थे, टू लाइट हिज स्टोव, अपने स्टोव, घर के स्टोव को जलाने के लिए। डिस्क्राइब जैत्रा हाउस इन सिंदूरी, सिंदूरी में उनका घर कैसा था, तो इट वॉज वन रूम, वहाँ पे सिर्फ एक कमरा था। द रूफ वॉज ऑफ टिन, जो छत थी वो टिन की बनी हुई थी, जो कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती थी, एक ओवन की तरह वो हीट देती थी। नेक्स्ट हमारा है हाउ डिड जैत्रा अर्न मनी इन सिंदूरी, व्हाट वॉज इट सफिशिएंट, जो जैत्रा भाई थे वो सिंदूरी में पैसे कैसे कमाते थे, क्या वो उनके लिए सफिशिएंट था, काफ़ी था। तो ही डिड फार्मिंग, वो वहाँ पर भी फार्मिंग करते थे। नो द मनी वॉज नॉट सफिशिएंट, जो पैसा मिलता था वो उनसे उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती थी, क्योंकि जो फार्मिंग के लिए उन्हें ज़मीन का टुकड़ा दिया गया था वो बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं था, उस पर खेती ही अच्छे से नहीं हो पाती थी। हाउ वर द स्कूल एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ इन सिंदूरी, सिंदूरी में जो स्कूल थे और जो मेडिकल फैसिलिटीज़ थी वो कैसी थी। देयर वॉज अ हॉस्पिटल बट नो डॉक्टर, वहाँ पर हॉस्पिटल तो था लेकिन डॉक्टर नहीं थे। एंड देयर वर नो मेडिसिन, और वहाँ पर दवाइयाँ भी बहुत ही कम मिलती थी। देयर वॉज अ स्कूल, वहाँ पर एक स्कूल तो था, बट द टीचर डिड नॉट केयर मच अबाउट द चिल्ड्रन फ्रॉम खेड़ी विलेज, और जो खेड़ी विलेज से जो बच्चे आए थे उनके साथ जो टीचर थी वो अच्छे से व्यवहार नहीं करती थी। हमारा क्वेश्चन है व्हाट डिड जैत्रा डू इन मुंबई, मुंबई में वो क्या करते थे, उन नेट्स को रिपेयर करते थे। व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेंसेस डिड जैत्रा फैमिली हैव इन मुंबई, कि जो जैत्रा की जो फैमिली थी उनके क्या क्या खर्चे थे मुंबई में, उन्हें कमरे का किराया देना था, स्कूल की फीस देनी होती थी, दवाइयाँ थी, खाना था, यहाँ तक कि वो इवन दे हैड टू बाय वाटर, उन्हें पानी भी खरीद कर ही पीना पड़ता था। क्वेश्चन है व्हाट डिड यंग सिद्ध्या हैड टू डू अर्न मनी, जो सिद्ध्या था वो पैसे कमाने के लिए क्या करता था। सिद्ध्या वर्क 4 o'clock to 7 o'clock in the morning, he clean and sorted the big and small fish, वो क्या करता था, सुबह के 4 बजे से शाम के 7 बजे तक वो काम करता था। सुबह के टाइम क्या करता था, वो छोटी बड़ी फिशेस को अलग करता, उसके बाद थोड़ी सी नींद लेता था, फिर वो स्कूल चला जाता था। इन द इवनिंग ही कैरी बैग्स, और उसको शाम को क्या करता था, वो वेजिटेबल मार्केट में जाकर जो बड़े बड़े घरों की जो औरतें होती थी उनकी सब्जियों के बैग उठाता, जिससे उन्हें कुछ पैसे मिल जाते थे। ही पिकअप बॉटल्स एंड न्यूज़पेपर टू सेल टू द जंक सेलर, और कबाड़ी वाले को क्या करता था, वो शाम को रेडियो स्टेशन पर जाकर वहाँ से बॉटल्स और कुछ न्यूज़पेपर वगैरह उठाकर उसे बेच देता था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वेयर इज फॉलोइंग डैम लोकेटेड एंड ऑन विच रिवर, जो आपको कुछ डैम्स के नाम यहाँ पर दिए गए हैं वो कौन सी रिवर पर है और वो कौन से स्टेट में है, आपको वो लिखना है। तो फर्स्ट हमारा है भाखड़ा नांगल डैम, जो भाखड़ा नांगल डैम है वो पंजाब में है और सतलुज रिवर पर है। नेक्स्ट हमारा है हीराकुंड डैम, हीराकुंड डैम कहाँ पे है हमारा, ये हमारा उड़ीसा स्टेट में है और महानदी पर है। आगे हमारा है टिहरी डैम, टिहरी डैम कहाँ है हमारा, उत्तराखंड में है और ये भागीरथी रिवर पर है। अमरकंटक डैम, अमरकंटक डैम कहाँ है हमारा, मध्य प्रदेश स्टेट में है और नर्मदा रिवर पर है। और नेक्स्ट हमारा है कृष्ण सागर डैम, ये हमारा कर्नाटका में है और कावेरी नदी के ऊपर है। एक चीज़ आप इसमें नोट करना, जो हमारा टिहरी बांध है वो हमारे इंडिया का
फर्स्ट लार्जेस्ट डैम है, वो हमारा सबसे बड़ा डैम है। हमारा लार्जेस्ट डैम कौन सा है? टिहरी। और सेकंड नंबर पर लार्जेस्ट डैम है हमारा भाखड़ा नांगल डैम। और यदि आपसे लार्जेस्ट पूछा जाता है तो आप टिहरी और भाखड़ा नांगल डैम को टिक करेंगे। और यदि आपसे लॉन्गेस्ट डैम के बारे में पूछा जाता है तो वो आपका है हीराकुंड डैम। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ अ डैम। एक डैम को बनाने के क्या क्या बेनिफिट होते हैं? इससे फ्लड कंट्रोल हो जाता है, मतलब यदि बाढ़ वगैरह आ जाए तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। रिवर नेविगेशन होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर यानी कि बिजली बना सकते हैं आप। वाटर सप्लाई होता है, इरिगेशन सिंचाई कर सकते हैं। और रिक्रिएशन आदि के लिए बांध बनाए जाते हैं। इज द डिसएडवांटेज ऑफ अ डैम, कि बांध को बनाने के डिसएडवांटेज क्या है, हानियाँ क्या है, इसके नुकसान क्या है? तो सबसे बड़ा नुकसान तो यही है कि लोगों को वहाँ से माइग्रेट करना पड़ता है और दूसरी जगह पर वो लोग आसानी से नहीं रह पाते हैं अपनी जगह को छोड़कर। प्लेसमेंट ऑफ पीपल ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, लोगों को दूसरी जगह माइग्रेट करना पड़ता है। हाई परसेंटेज ऑफ ग्रीन हाउसेज गैस, डिस्टर्ब द ग्राउंड वाटर, डिस्टर्ब लोकल इकोसिस्टम, ह्यूज लॉसेज ऑफ फॉरेस्ट। और डैम को बनाने के लिए आसपास के काफ़ी फॉरेस्ट को भी वहाँ पर उनके पेड़ों को काट दिया जाता है, तो बहुत ज़्यादा लॉस होता है। फॉरेस्ट का भी इकोसिस्टम भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। जो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो भी बहुत ज़्यादा उससे डिस्टर्ब हो जाता है। ग्रीन हाउसेज गैसें बहुत ज़्यादा रिलीज़ होने लगती है और लोगों को माइग्रेट से तो प्रॉब्लम होती ही है। आगे हमारा है वाई डिड जैत्रा एंड हिज फैमिली लीव सिंदूरी एंड माइग्रेट टू मुंबई। जो जैत्रा था उसकी फैमिली उस सिंदूरी को छोड़कर मुंबई में क्यों माइग्रेट हो जाते हैं? तो जैत्रा एंड हिज फैमिली लेफ्ट सिंदूरी, वो सिंदूरी को छोड़ देते हैं एंड माइग्रेट टू मुंबई बिकॉज दे कुड नॉट एडजस्ट इन दिस न्यू विलेज एंड होप्ड फॉर अ बेटर लाइफ, फॉर अ बेटर फ्यूचर इन मुंबई। वो वहाँ पर बिल्कुल एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे, वहाँ के लोग भी उनके साथ अच्छा ट्रीट नहीं कर रहे थे और जो फैसिलिटीज़ उनको बताई गई थी कि आपको ये फैसिलिटीज़ यहाँ पर मिलेगी, ऐसा कुछ भी वहाँ पर नहीं था। तो वो एक अच्छे जीवन के लिए, एक अच्छे फ्यूचर के लिए मुंबई शिफ्ट हो गए थे, लेकिन मुंबई में भी वो लोग खुश नहीं थे। नेक्स्ट हमारा है व्हाई डू यू थिंक फैमिलीज लाइक दैट ऑफ जैत्रा आर कमिंग टू बिग सिटीज़। आपको क्या लगता है कि जैत्रा जैसी जो फैमिलीज है वो इतने बड़े शहरों में क्यों आते हैं? दे हैव बीन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर विलेज ड्यू टू बिग प्रोजेक्ट लाइक डैम, कि उन लोगों को उनके गांव से हटा दिया जाता है क्योंकि वहाँ पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट उन्हें करने होते हैं, जैसे कि यदि डैम बन रहा है या वहाँ पर कोई सड़क वगैरह निकाल रहे हैं, कोई रेलवे स्टेशन वहाँ पर बनने वाला है, तो इस तरह से उन लोगों को वहाँ से हटा दिया जाता है। इन खेड़ी विलेज व्हाट ऑल डिड चिल्ड्रन लर्न, खेड़ी विलेज के जो बच्चे थे वो क्या क्या काम सीख लेते थे अपने एल्डर्स के साथ में। वाइल वर्किंग विद एल्डर्स चिल्ड्रन ऑल्सो लर्न मैनी थिंग्स, टू डांस टुगेदर, टू प्ले फ्लूट एंड ढोल, टू मेक पोट्स ऑफ क्ले, टू रिकॉग्नाइज बर्ड्स एंड इमिटेट देयर साउंड्स। वहाँ के जो बच्चे थे जो वो बड़ों के साथ खेलते हैं, बड़ों के साथ काम करते थे, तो वो उनसे बहुत सारी चीज़ें सीख, जैसे कि डांस करना है, ढोल बजाना है, पोट्स बनाने थे, बर्ड्स की जो साउंड है उसको पहचानना और फिर उनको कॉपी भी करना वो सीख जाते थे। नेक्स्ट और आपका लास्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टर्म्स। कुछ टर्म्स आपको दी गई है जिन्हें आपको एक्सप्लेन करना है। डैम, डैम क्या होता है? अ डैम इज अ लार्ज वॉल और बैरियर दैट ब्लॉक्स और स्टॉप्स द फ्लो ऑफ वाटर, जो कि फ्लो ऑफ वाटर को एक पानी के बहाव को रोकता है। जनरली सर्व द प्राइमरी पर्पस ऑफ रिटेनिंग वाटर, वाटर को रिटेन करने में भी डैम्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपका है माइग्रेशन, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन वन कंट्री। एक ही कंट्री में जब एक जगह से दूसरी जगह पर लोग जाते हैं, मूव करते हैं, तो उसे बोलते हैं माइग्रेशन। हमारा ई माइग्रेशन, ई माइग्रेशन क्या होता है? मूविंग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में लोग अब्रॉड मूव कर जाते हैं तो उसे बोलते हैं ई माइग्रेशन। और माइग्रेशन क्या होता है? जब एक ही कंट्री में लोग एक स्टेट से या दूसरे स्टेट से जाते हैं या एक गांव से दूसरे गांव में चले जाते हैं तो उसे बोलते हैं माइग्रेशन। आई होप आप दोनों का अंतर समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा है पीस। आपने इस चैप्टर में पढ़ा था कि जो जैत्रा भाई थे उनके गांव में पीस था, बहुत ज़्यादा वहाँ पर शांति थी, साइलेंस नहीं था, पीस था वहाँ पर। तो पीस क्या होता है? पीस
द absence ऑफ मेंटल स्ट्रेस एंड एंजाइटी। जब आप जहाँ हो, जिनके साथ हो, उनके साथ आप बहुत खुश हो, आपको किसी भी तरह का मेंटल स्ट्रेस ना हो, कोई एंजाइटी ना हो, पर हमारी वर्कशीट खत्म होती है। आई होप आपको वर्कशीट पसंद आई होगी। यदि आपको वर्कशीट पसंद आई है सो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक